अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला और आज हमारा 5th लेक्चर है। आज हम अपने इस लेक्चर में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हमने स्टार्ट किए हुए थे उनको कंप्लीट करेंगे। हम लिम्फोमा तक पढ़ चुके थे, आगे हम बात करेंगे मेटास्टेसिस की। ठीक है, तो मेटास्टेसिस और ये सेकेंडरी ट्यूमर होते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ट्यूमर वो होते हैं जो जैसे अब लीवर का सेकेंडरी ट्यूमर है तो इसका मतलब है ये जनरेट लीवर में नहीं हुआ, या कहीं और से हमारे पास ट्रांसफ़र होके स्प्रेड होके लीवर में आया है। ठीक है, जहाँ पे ये जनरेट हुआ है, ओरिजिनली बना है, वो इसकी साइट होगी प्राइमरी ट्यूमर। वहाँ हम इसे कहेंगे प्राइमरी ट्यूमर। जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके आया जैसे लीवर में या लंग्स में, तो हमारे पास हम इसे कहेंगे सेकेंडरी ट्यूमर। तो मेटास्टेसिस के केस में दो साइट्स हैं, लंग्स या फिर लिवर। ये कॉमन साइट हैं जहाँ पे ये स्प्रेड होके आता है, और 50% चांस के अंदर 50% जो केसेस होते हैं उनमें जो लीवर की मेटास्टेसिस की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास मल्टीपल इन 98% केसेस में हमारे पास जो मेटास्टेसिस हैं वो मल्टीपल होते हैं, और फिर इसमें हमारे पास लीवर की दोनों लोब्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि कंप्लीट लीवर के अंदर ये स्प्रेड होगा, क्योंकि 98% तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कंप्लीट लीवर के अंदर ये स्प्रेड होगा। फिर जो LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं टू डिटेक्ट द मेटास्टेसिस। ठीक है, सिर्फ हम टिश्यू कन्फर्मेशन यानी कि टिश्यू की बेस पे हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर हम देख लेते हैं इसकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस। तो इसकी टारगेट अपीयरेंस होती है यानी कि जिसमें कोई कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हो या फिर लेयर्स हो। इसका जो हमारे पास है इकोजेनिक या फिर आइसोइकिक सेंटर होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं इकोजेनिक या फिर आइसोइकिक। और उसके अलावा हाइपोइकिक हेलो होगा, हाइपोइकिक यानी कि इसके हेलो होगा। ये आप इमेज में देख सकते हैं, सेंटर है और इसका हेलो है। तो जो हेलो होता है वो थिन हो सकता है या थिक हो सकता है। अगर हेलो थिन है तो इसका मतलब है डायलेटेड पेरिट्यूमोरल साइनोसाइट, यानी कि जो लीवन पैरेन्काइमा है वो हमारे पास कंप्रेस्ड हो चुके हैं, यानी कि साइज इसका बहुत बढ़ गया है। अगर हमारे पास थिक है तो इसका मतलब है प्रोलिफरेटिंग ट्यूमर, यानी कि जो ट्यूमर है हमारे पास वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है। फिर उसके बाद जो इस अल्ट्रासाउंड पे हम देख लेते हैं सोनोग्राफी, तो ये वेरी करती है, क्योंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मेटास्टेसिस है, तो लाजमी नहीं है कि जैसे सिस्ट की होती हैं, बिनाइन की होती हैं, कि इनकी सेम अपीयरेंस रहे, लेकिन इनकी वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू साइज, टाइप, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं इनकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस में। फिर उसके अलावा अगर हम इसे सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करना चाहें तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी ट्यूमर बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट। फिर उसके अलावा ये हम देख लेते हैं तो आता है कुछ काजेज, उस कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से आता है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये न्यूरो एंडोक्राइन, ये इसकी काजेज हाइपर मेटास्टेसिस की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारे पास जो कॉलन होती है मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ से ओरिजिनेट होता है हाइपर। उसके अलावा जो कॉलन साइट है कैल्सिफाइड मेटास्टेसिस की भी कॉमन साइट है ये कॉलन। फिर उसके बाद जब हम क्लिनिकली से देख लेते हैं, हम इसे काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाता है, तो हम उसकी थेरेपी करने से पहले उसकी कंफर्मेशन करते हैं। कंफर्मेशन की जाती है बायोप्सी, यानी कि उसका जो सैंपल लेंगे हम, जो होगा हमारे पास मेटास्टेसिस होगा उसका सैंपल लेते हैं, उसे फिर हम कंफर्म करते हैं, बायोप्सी कहते हैं उसे, टिश्यू कंफर्मेशन। ये ज़्यादातर की जाती है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस पे, क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का एक तो कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कोई बहुत ही छोटा ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो भी हमारे पास जो सक्सेस रेट होगा वो 90% होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बेस्ट है हमारे पास बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। हमारे कुछ इन्फेक्शन रह गए हैं लीवर के, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।